अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि आपकी सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो वेंटिलेटर पे है और जो कानून व्यवस्था है उसकी हत्या होगी। भरम में सपा पल रही है, उसको रखे हैं, पीके को रखे हैं, वो बता दिया कि जीत जाओगे। जो अपना खुद नहीं जीत पाया, जिसकी जमानत जब्त हो गई, वो आ रहा है यहाँ जितवाने। जानते हैं ना, शेर देख के लोग हाँफते हैं। भगा एम्बुलेंस की हारन अगर बज गई तो सपाइयों का सीना धक से करता है, राजभर आ गया। ये हाल है आजमगढ़ में, और हम क्या बताएं। सपा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो एनडीए है इतना कमज़ोर हो गया है, उससे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। अंतरकलह में इतना बिजी है, इतना परेशान है कि वो 27 तो छोड़ दीजिए, अब गई सत्ता यहाँ से। 3 बार के विधायक क्यों घबराएंगे आपसे? इस नाते घबरा रहे हैं कि फ्री में वोट लेते थे, गुंडई करते थे। जितने समाजवादी पार्टी के नेता गुंडे हैं, गुंडई करके। बरेली तौकीर रजा से पूछ लें जाके अखिलेश जी, वो बताएंगे कि दंगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तौकीर रजा से क्यों पूछें? अभी हालिया एक इंसिडेंट है जिसमें एक अध्यापक ने योगी जी को बताया कि साहब स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, स्कूल खाली हो रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ने में रुचि नहीं रख रहे हैं। तो सवाल होता है उधर से कि योगी जी की तरफ से कि बच्चे जा कहाँ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बच्चे? नहीं, मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, कत्लेआम हो रहा था और सैफई में नाच देख रहे थे, वो भूल गए। साथियों, इस वक्त उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि आपकी सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो वेंटिलेटर पे है और जो कानून व्यवस्था है उसकी हत्या हो गई। अखिलेश जी को खुद पता है, जब उनकी सरकार थी तो वो नाच देख रहे थे, मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, कत्लेआम हो रहा था और सैफई में नाच देख रहे थे, वो भूल गए। समाजवादी पार्टी की सरकार में 1000 से भी ज़्यादा दंगे हुए, 1200 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई, वो भूल गए। समाजवादी पार्टी हर जिले में जेबा में सरकार लेके घूमते थे। उनके जो समाजवादी पार्टी गुंडे थे वो अपने जेबा में सरकार लेके घूमते थे। वही आदत आज भी पड़ी हुई है, आज भी उसी तरह की हरकत करते हैं। और रही बात कि कानून व्यवस्था की, 9 साल में योगी जी के नेतृत्व में एक भी दंगा नहीं हुआ, न कहीं कर्फ्यू लगा। कोशिश भी किया, जिन लोगों ने बहराइच कोशिश किया, संभल कोशिश किया, मुरादाबाद कोशिश किया, मेरठ किया, पुलिस ने सबक सिखा दिया। बरेली तौकीर रजा से पूछ लें जाके अखिलेश जी, वो बताएंगे कि दंगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तौकीर रजा से क्यों पूछेंगे? नहीं, जो कह रहे हैं कि कानून का राज नहीं है, दंगा कराने की कोशिश किया और वहाँ के प्रशासन ने उनको ऐसा सबक सिखा दिया कि फिर जिंदगी भर वो दंगा करने की कोशिश नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके पुराने साथी 2022 के, आखिर वो अगर स्वास्थ्य व्यवस्था पे कुछ कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी ज़रूर होगी। देखिए, जितने भी विपक्ष में चाहे कोई भी रहे, हमेशा सरकार की उपलब्धि को नहीं बता सकते। 75 जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गए और हम आपके माध्यम से उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि मायावती की सरकार थी तो मायावती ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, IAS PCS निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला। अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री थे, आपने कई गो बैकवर्ड और जनरल बचा था, आपने कई गो खोला? 5 साल तो थे मुख्यमंत्री ने। शिक्षा के प्रति आपका क्या योगदान रहा? आप पढ़े लिखे हो, केरल के इतिहास को पढ़ते, तमिलनाडु को पढ़ते, आंध्रा को पढ़ते, पढ़ कर के भी करते, तब भी आपको समझ में आता। वहाँ 60% धन शिक्षा पे खर्च होता है। आप पिछड़ों के नेता थे, लेकिन आप क्या किए? बस्ती में 13 सीटें हैं, 3 सुरक्षित हैं, 10 में 5 पंडित जी को लड़ा दिए। सरकार बनाएंगे। इसी तरह आपकी सरकार शिक्षा पे कितना खर्च कर रही है? देखिए, हमारी सरकार शिक्षा पे, आप 18 मंडल में जो मजदूर टाइप के लोग हैं, गरीब हैं, अटल आवासीय विद्यालय, वहाँ वो रह करके बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ये व्यवस्था पिछली सरकार में नहीं थी। आज आप प्राइमरी स्कूल पर खुद चले जाइए, पिछली सरकारों में लोग टाट पर बैठ करके, हम लोग भी टाट पर बैठ के पढ़े हैं बहुत, जब हम लोग प्राइमरी में थे, जूनियर तक टाट में बैठ के पढ़े हैं। लेकिन आज परिवर्तन नज़र आएगा। जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि अब बच्चों को डेस्क और बेंच की व्यवस्था हो गई है, बड़े पैमाने पर व्यवस्था हो रही है। और शिक्षा में
बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। आप अगर गांव में जाएंगे तो अगर 10 साल पहले हम अगर बात करें, 15 साल पहले बात करें, तो गांवों से बच्चों को जबरी स्कूल भेजा जाता था और आज अभिभावक जबरी अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। ये अंतर है। उनकी मन अभी हालिया एक इंसिडेंट है जिसमें एक अध्यापक ने योगी जी को बताया कि साहब स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, स्कूल खाली हो रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ने में रुचि नहीं रख रहे हैं। तो सवाल होता है उधर से कि योगी जी की तरफ से कि बच्चे जा कहाँ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बच्चे, नहीं, जिस अध्यापक ने ये बात कही है वो उसकी नालायकियत है। वो अगर लायकियत होती उसमें, वो गांव में जा कर के अभिभावकों से कहता भाई हम प्राइवेट से अच्छी शिक्षा हम देंगे। आखिर क्या कमी है मंत्री जी कि इतनी सुविधाएं देने के बावजूद, आप लोग जो अभी आप बता रहे थे, इतनी सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी गार्जियन अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं? इस नाते नहीं भेज रहे हैं कि एक मानसिकता बनी हुई है कि प्राइमरी में पढ़ाई नहीं होती है। इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो पढ़ाते हैं। 80,000 90,000 तनख्वाह पाते हैं, अपने बच्चे को प्राइवेट में जहाँ 16,000 वाले के यहाँ भेज क्यों देते हैं? इसी प्राइमरी में पढ़ करके IAS हुआ करते थे, IPS हुआ करते थे उसी प्राइमरी से। तो आज आप दोषारोपण अगर कोई बात कही जाती है तो हम नहीं कह रहे हैं कि सब लोग, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं आज बेहतर प्राथमिक हो, जूनियर हो, शिक्षा में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। इसको हम, चाहे वो अखिलेश जी हों चाहे कोई हों, अखिलेश जी ये नहीं कह सकते कि हमारे ज़माने में टाट पर पढ़ते थे, योगी जी के राज्य में ये डेस्क और बेंच आ गया। अगर ऐसा वो कह देंगे तो फिर वोट कैसे मांगेंगे? सरकार अच्छा काम कर रही है वो कैसे कह देंगे? वो उसका विरोध करेंगे तब जाके गांव में वोट मांगेंगे। ये विपक्ष का रोल होता है, इस नाते वो बोलते हैं। चलिए 27 में क्या सीन देख रहे हैं? सपा दावा कर रही है कि इस बार सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा छोड़ दीजिए, पिछली बार आपने सवाल किया था एक हमसे, याद होगा आपको। हम अतरौलिया में हैं, यहाँ 10 सीट है उनकी। यहाँ का विधायक घबराया हुआ है कि नहीं? आप बताएंगे? नहीं, हम बता तो रहा हूँ। परसों राज्यसभा में सवाल उठा था, राज्यसभा में सवाल उठाया गया कि मिनिस्टर को कितने दिन डाक बंगले पर रुकने की व्यवस्था है। अच्छा, और वो किसके लिए उठाया गया आप बताइए? विधानसभा में जिला पंचायत पे सवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का, और सवाल जिला पंचायत अध्यक्ष से हो रहा है MLA का कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। समिति में उठाया गया, अध्यक्ष ने कहा कि भाई वहाँ जो पंचायती राज समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूछा कि आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है, किस पार्टी का, तो बोलवे नहीं किए। तो उन्होंने और लोगों से पूछा, वहाँ MA तलब हुआ था और अधिकारी थे, तो उन्होंने कहा कि साहब समाजवादी पार्टी के। कहा तब भाई बताओ, समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष है, जो अधिकारी हैं वो तो आप जो कहेंगे वही करेंगे। वहाँ भी उठाए और जो तर्क दे रहे थे वो व्यर्थ दे रहे थे। हम, यानी आपके कहने का मतलब है कि मौजूदा जो विधायक हैं उनको आपसे खतरा महसूस होने लगा है, इसलिए यहाँ पे डाक बंगले में रुकने की बात को लेकर के राज्यसभा या सभा में सवाल कभी जीवन में उठा था कि डाक बंगले मंत्री कह दिन रहता, कह दिन नहीं रहता है। अरे हो सकता है वो यहाँ पे रुकना चाह रहा हो कोई समाजवादी पार्टी का नेता, आप खलिया नहीं करेंगे तो क्या? मेरे यहाँ फोन किया यहाँ का इंजीनियर कि साहब एक सांसद आ रहे हैं, कमरा खाली कर दीजिए एक वो कम से कम। हमने तुरंत खाली करा के उसको रोका, शादी किसी की पड़ी थी। ऐसा थोड़ा है, खाली रहता है। हम अपने लिए अलॉट कराते हैं, अपने सुरक्षा कर्मियों के लिए अलॉट कराते हैं, और हम थोड़ा ही बंगला रजिस्ट्री थोड़ा कराए हैं। आखिर 3-3 बार के विधायक क्यों घबराएंगे आपसे? इस नाते घबरा रहे हैं कि फ्री में वोट लेते थे, गुंडई करते थे। जितने समाजवादी पार्टी के नेता गुंडे हैं, गुंडई करके, अभी थोड़ी देर पहले यहीं अभी एक मामला आया, 2 महीना पहले बाप मर गया और 2 महीना बाद वो स्वर्ग या नरक से आके बैनामा कर रहा है। यादव जी बैनामा करा लिए, अब उसकी जमीन पे जाकर के धावा बोल दे कि नहीं हमारा है। वो गरीब कमजोर है, ये गुंडई है ना, कहाँ है? मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष अगर गुंडई करता है, आप उसे विधायक से या सांसद से? नहीं, अरे अभी बता दूं कि आजमगढ़ में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो जाए, बसपा से यादव जीत जाए, भाजपा से जीत जाए, कांग्रेस से जीत जाए,
सपा से जीत जाए। अगर कुल मिलाकर के अगर 25 को हो गए तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का बयान आएगा कि समाजवादी पार्टी से 25 जिला पंचायत सदस्य जीत गए। वो भले भाजपा का हो, लेकिन है यादव तो समाजवादी है, उनका कहना है। लेकिन उनको पता नहीं है कि अब वो यादव समाजवादी नहीं रह गया जो मुलायम सिंह के समय था। आज लाखों यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर एनडीए की सरकार बनाने के लिए झंडा लेके घूम रहे हैं। सपा की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो एनडीए है इतना कमज़ोर हो गया है, उससे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, अंतरकलह में इतना बिजी है, इतना परेशान है कि वो 27 तो छोड़ दीजिए, अब गई सत्ता यहाँ से। अब उनसे पूछिएगा कि ये जो सरकार चल रही है ये आपके कहने से हट जाएगी? उनके कहने से नहीं हट जाएगी, हुंकार भर रहे हैं वो भी 27 में मार रहे हैं। कौन सीट जीती है? कह रहे हैं कि अब की पश्चिम से दादरी से शुरुआत हो गया है और पूर्वांचल उनका पहले से रहा है। जहां दादरी गए हैं सपा के नेता अखिलेश यादव जी ना तो राम के बन पा रहे हैं ना कृष्ण के बन पा रहे हैं, ना तो राम के बन पा रहे हैं ना कृष्ण के। अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए जाएंगे नहीं, कहेंगे कि हम कृष्ण के वंशज हैं, मथुरा जाएंगे नहीं। राम जी और कृष्ण जी की कहाँ बात आ गई? मैं जो पूछ रहा हूँ नहीं, आपने बात दादरी की शुरू की तो दादरी की बात मैं कर रहा हूं कि वहां गुर्जर कट्टर हिंदू है, वो राम का भक्त है। अरे भैया आप अगर चेक कर लीजिए, आजमगढ़ से लोग गए थे, बनारस से लोग गए थे, चंदौली से लोग गए थे, मऊ से गए थे, बलिया से गए थे, ये वहां दादरी में वोट देंगे? दादरी में जितना भीड़ उनकी थी उसका 4 गुना ज्यादा भीड़ अरौला में थी। 4 गुना जितना उनकी मीटिंग में थे उतना खाली रोड पर घूम रहे थे लोग। तुलना कर लीजिएगा आप ही, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। वो भीड़, वोट देना होगा तो बनारस वाला बनारस वोट देगा, बलिया वाला बलिया वोट देगा, दादरी में वोट नहीं देगा। और समाजवादी पार्टी भेंट होगी हमारी आपकी चुनाव के बाद, नहीं चुनाव के बाद भेंट होगी, नहीं तब तक तो कई बार होगी, चुनाव के बाद भेंट होगी। और आपको बता दे रहा हूँ सच्चाई, इसी आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर के बदौलत 10 सीट जीते हैं। अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है तो आप बता दो पिछली बार कै गो जीते थे, उसके पहले कै गो जीते थे, उसके पहले कै गो जीते थे। कभी अंबेडकर नगर में 5 जीते थे, कभी वो ये कहते हैं कि ये इत्तेफाक था 2022 में हमारे साथ थे तो सीटें आ गई क्योंकि सत्ता विरोधी लहर चल रही थी। अच्छा। अब ओम प्रकाश जी उसी को भुनाते रहते हैं कि हमारी वजह से, हमारी वजह से। सत्ता विरोधी लहर चली गई थी, अब तो आ रहा है ना, 2027 आ रहा है, अब सत्ता विरोधी मालूम हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर फिर वहाँ हैं, तब तो मालूम हो जाएगा ना कि सत्ता विरोधी तो लहर है। तब आप यही कहोगे कि चोरी हो गई, चोरी करके जीत गए। वो ये वोटिंग मशीन, ये जीतते हैं तब तो अच्छा है, हार जाते हैं तो फिर खराब है। आप देखते जाइएगा ना, 325 से भी ज़्यादा सीट 2027 में हम लोग जीतने जा रहे हैं। भरम में सपा पल रही है, उसको रखे हैं, पीके को रखे हैं, वो बता दिया कि जीत जाओगे। जो अपना खुद नहीं जीत पाया, जिसकी जमानत जब्त हो गई, वो आ रहा है यहाँ जितवाने। सर्वे हुआ है, मुझे पता है, सर्वे हुआ है उनका। अब पूर्वांचल में बाधक ओम प्रकाश राजभर है, पता कर लीजिएगा, नहीं जीतने देगा। ये उनके सर्वे में है, पीके के सर्वे में है कि ओम प्रकाश राजभर की वजह से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये उनके सर्वे में है। आपको कैसे पता चल गया सर्वे रिपोर्ट? ऐसा कि हमरो आदमी उनकी हैं। सपा दावा कर रही है कि इस बार फिर 10 में 10 ये सपा का गढ़ है। चलिए तो वो तो मालूम हो जाएगा। नहीं, यहाँ खाली यादव रहता है। वो कहते हैं सपा मतलब यादव, जितना यहाँ मुसलमान है उतना चमार है, जितना यादव उतना राजभर है। 3 लाख के आसपास पटेल है, 2.5 लाख गोंड है, 2.5 लाख प्रजापति है, 2.5 लाख ये लोहार विश्वकर्मा है। यहाँ करीब समझिए कि 1.5 लाख वोट नाई का है, गिनती नहीं है। गिनती खाली समाजवादी पार्टी के मतलब यादव रहते हैं। और ओम प्रकाश राजभर कहते हैं सभी जाति के लोग रहते हैं। तो कितनी सीटें जीत रहे हैं आप देखिएगा ना, आप बता दीजिए। नहीं, हम बता तो रहे हैं कि इनके सपने को चकनाचूर करके रख देंगे। 10 में से कितना? चकनाचूर करके रख देंगे। आप समय का इंतजार करिए। एक तो गई, अभी चुनाव अगर नहीं हुआ तब सीट गई, सपा यहाँ से गई। अब जनता बोल रही है, जनता से पूछ लीजिएगा। दीदारगंज जा रहे हैं, 10 मई को कार्यक्रम, 3 मई को कार्यक्रम रखे हैं।
तो 3 मई की विदाई उनकी कर देंगे, फिर जाएंगे मुबारकपुर। मतलब तारीख निर्धारित कर दिया है। हाँ हाँ, सब एकदम 10 सीट पर हमारा एकदम फोकस है। और यहाँ जब खाली, जानते हैं ना, शेर देख के लोग हाँफते हैं, भगा। एम्बुलेंस की हारन अगर बज गई तो सपाइयों का सीना धक से करता है, राजभर आ गया। ये हाल है आजमगढ़ में, और हम क्या बताएं। अब सोचिए कि मैं तो आश्चर्य हूँ कि लोकसभा में सपा का नेता इस बात को उठा रहा है, पूछ रहा है कि मंत्री डाक बंगले में 3 दिन के अलावा उसको कैसे अनुमति है रहने की। उसको खुद नहीं पता है जो राज्यसभा है। जरा रिकॉर्ड देख लो, हम रहते 3 ही दिन का हम भेजते हैं। जो हमारा आता है प्रोटोकॉल वो 3 ही दिन का आता है। वो सोचता है कि कहीं डेरा गिराए हैं। हम रहते हैं गाजीपुर, हम रहते हैं बनारस, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस की सायरन बजती है, सायरन तो उनको धक से करता है कि राजभर जी आ गए। चलिए, हमने बातचीत किया सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर जी से, जिन्होंने दावा किया है सपा के गढ़ में सपा के सपने को चकनाचूर कर देंगे। आप क्या कहते हैं इस पूरी बातचीत पे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।